प्रदेश में दुष्कर्म का आरोपी हो या फिर मध्य प्रदेश में उपद्रवी भीड़ हो, इलाज एक ही है, वो है बुलडोजर की कार्रवाई। लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई जो है वो अपराधियों के खिलाफ देखने को मिल रही है और इसी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तरफ मोहित खान हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह हो, जिन पर दुष्कर्म का आरोप है और उनके करीबियों पर उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने भी बिल्कुल वही तरीका अपनाया है। लेकिन क्या सवाल ये है कि ये तरीका सही है, और अगर सही है तो फिर इस पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनका क्या मकसद है? देखिए, कुछ लोग इतने बड़े अपराधी होते हैं जिनके लिए ये बहुत छोटी सज़ा है और बहुत ज़रूरी, इससे एक मैसेज जाता है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दें, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में रहा और पहले से रहा। बस ये रहा कि इधर कांग्रेस के सरकार में तुष्टीकरण रही, चूँकि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा। और उन पे हो रही जो बड़े बड़े अपराधी, जो राजनीति सियासत पे अपना बहुत ज़बरदस्त वर्चस्व रखते थे। अब आपको बता रहे हैं कि दूसरी आपको जो ये कह रहे हैं, हुआ क्या है कि जैसे नवाब सिंह यादव के ऊपर हुआ, तो नवाब सिंह यादव इतना बड़ा माफिया था, उसके ऊपर जब आज उसके घर पे कार्रवाई हुई तो पूरे एरिया में आप सुने खुशी मनाई गई। पूरे एरिया में खुशी मनाई गई। शाम को घरों पे दीपक जलेंगे, उसके खिलाफ किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अखिलेश ने जिसको फैजाबाद का कप्तान बनाया था और जिसको बहुत मानते थे, जो अखिलेश ने उसको आशीर्वाद दिया था जाके वहाँ, और वहाँ के सांसद का बहुत खास जो अगल बगल रहता था, उस बुढ़े ने रेप किया। उसका जब मकान गिराया गया, आसपास आप समझ लीजिए उसी के समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की कि ठीक हुआ, बहुत सही हुआ। दूसरी आपको बता रहे हैं, पहले अतीक कब गिराया गया था, अतीक ने कितने लोगों के कितनी जानें ली थी। जब वो गिराया गया था तो उसके एरिए में लोगों ने आके बताया था कि बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। आपको बता रहे, किसी ने विरोध नहीं किया था अतीक के उसमें। यही पोजीशन इनकी है, गिराई गई। और आपको बता रहे, एक एमएलए और था मिश्रा, उसका भी जब गिराया गया था, जबकि वो भाजपा समर्थक था, तब भी चूँकि गलत था तो गलत का गिराया गया। और ये बहुत छोटी सी सज़ा मैं आपको बता दूं कि बुलडोज़र जो है ये होना यही चाहिए, एक्शन जब तक उनकी जमा पूंजी और मिट्टी में नहीं मिलेगी अपराधियों की, तब तक आप समझ लिए, तब तक लोगों का मनोबल नहीं टूटेगा। इनकी जो जितनी संपत्ति है इन्होंने अवैध कमा ली, जब मिट्टी में मिल जाएगी तब इनको समझ में आएगा कोई भी माफिया नहीं बनेगा। और ये बहुत इसे पहले भी चल रहा था और अब ये हो गया। कन्नौज कांड आप सुनिए कितना बड़ा था, नवाब सिंह यादव की क्या पोजीशन थी, जो खुलेआम अपने को मिनी मुख्यमंत्री कहता था। ये इसका पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई मामले हुए। इसके पहले आपको बता रहे हैं एफआईआर उसके खिलाफ नहीं होती थी। चलिए, यहाँ पर तो आप बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जो आपने बताया है कि किस तरीके से वहाँ पर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो वहाँ पर हाजी अली, जो उपद्रवी को नेतृत्व कर रहा था, वो किस तरीके से उसकी महल को ध्वस्त किया गया है, उस कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये न्याय का एक सही तरीका है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मुझे खबर मिली छतरपुर वाले हाजी अली की, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ, उसकी ये पोजीशन थी, मैं आपको बता रहा हूँ। बॉम्बे में उसकी चलती थी, भोपाल में उसकी, बैतूल का सांसद डिसाइड हाजी अली करते थे। हाजी अली वो बुंदेलखंड से इधर आकर के आप चलिए बांदा वगैरह सब जगह उसकी दखल थी। और उसका चुनाव प्रचार वो इलाहाबाद तक जाता था अतीक के उसमें। अतीक के साथ एक ही रंग की 40 गाड़ियाँ होती थी, उसमें हाजी अली का बहुत बड़ा योगदान हुआ। हाजी अली बिहार तक चुनाव लड़ाने जाता था, आप समझ लीजिए बिहार में जाकर के चुनाव। उस हाजी अली की ये पोजीशन थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। और कई मुख्यमंत्री उसके यहाँ समझ लिए जाते थे। बहुत बड़ा एक क्रिकेट का प्लेयर था, जीतने के बाद वो उनके यहाँ जाके शरण लिया, जो मध्य प्रदेश का, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके यहाँ उस हाजी अली पे जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी हुई है,
बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले आपको बतलाना है कि वहाँ से आदिवासी एरिया से एक सांसद मुस्लिम थे, उन्होंने उनके यहाँ जाने के लिए मना कर दिया था कि डिस्प्यूटेड आदमी, तमाम अच्छे लोग। तो आप इसे अच्छी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर इमरान प्रतापगढ़ी हो, वो तो संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी इसलिए कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी और उनको मसूद को, इन सबको उन्होंने शरण दी है जब ये मुसीबत काल में होते हैं। एक नेता ने कहा था के लिए टुकड़े 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 टुकड़े, उसके बाद उन्होंने शरण दी थी। इमरान जो है उनका व्यक्तिगत वजह है, चूँकि उससे सबको मदद होती थी। और आपको बता रहे हैं, अगर ये काम आज से 15 साल पहले हो जाता तो आपको बता रहे हैं वहाँ के मुस्लिमों को न्याय मिल जाता। उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ वसूली है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स को परेशान, सबसे ज़्यादा जगह। और जो उसका महल बना था, इतना खूबसूरत महल बना था, मंत्री जाके केंद्रीय मंत्री इंडी गठबंधन के वहाँ शरण लेते थे। आपको बता रहे हैं वो वास्तव में काली कमाई थे, गरीबों की पैसा वो। और यही नहीं, काफ़ी ज़मीनें, काफ़ी लोगों ने उसकी शिकायत की थी। अल्पसंख्यक मोर्चे ने शिकायत की थी, एक बार वक्फ ने भी शिकायत की थी कि आदमी हथियाता जा रहा, उसने कब्जा वहाँ कर लिया था। तो उसके ऊपर कार्रवाई आपको बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ कि एक सही कार्रवाई हुई और उसको मिट्टी में मिला दिया। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। मगर ये नहीं, आप इसे हिम्मत की बात बता रहे हैं, लेकिन एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखती हैं कि बुलडोजर से न्याय की उम्मीद करने वाले लोग कुएं के उस मेंढक की तरह हैं जो कुएं में सांप को बुलाकर विरोधियों के खात्मे और अपनी खुशहाली के सपने देखते हैं। तो बुलडोजर से अगर ध्वस्त किया जा रहा है, वो संविधान ध्वस्त किया जा रहा है, वो न्याय व्यवस्था ध्वस्त की जा रही है, वो लिखती हैं। देखिए, नेहा सिंह राठौड़ का ये पोजीशन है। मैं आपको बता दूं, नेहा सिंह राठौड़ बेहद मानती हैं राहुल जी को, हकीकत ये। और वो राहुल जी की फॉलोअर्स हैं। इधर वो कांग्रेस से टिकट चाहते थे, इधर कंपटीशन चल रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कहीं उनको टिकट मिल जाए। टिकट मिलने के सवाल नहीं है, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका वो वजन नहीं है। दूसरी बात, अब वो राज्यसभा के लिए अभी चुनाव होने जा रहे हैं, तो राज्यसभा के लिए फिर विधानसभा भी चाहती, मिलने का कोई प्रश्न नहीं होता। चूँकि नेहा सिंह राठौड़ के जो लोकगीत या जो भी उनका कार्यक्रम है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, थोड़ा फूहड़ भी माना जाता। मगर कुछ भी हो, उनकी कला है, उस कला का ऑनर है। मगर उन्होंने एक चीज़ एक्स में और कही है, अभी कही थोड़ी देर पहले, बुलडोजर न्याय सड़कों पर मॉब लिंचिंग के लिए सरकार को मौन सहमत है। सरकार अब खुद अराजकता की हिमायती होती जा रही, ये गलत कह रही है। ये बता दीजिए, बुलडोजर से किसी की मॉब लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग करते थे अतीक वगैरह, ये जिसके यहाँ कार्रवाई हुई है छतरपुर में, ये मॉब लिंचिंग करते थे। जिस हाजी अली की बात हो रही, ये थाने पे गया, छतरपुर थाने पे, वहाँ चारों तरफ से थाने को घेर लिया, थाने पे मार लगाई, थाने पे पथराव किया, थाने पे ईंट डंडे पत्थर चले, और 5 पुलिस के लोग जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। उनका क्या होगा अभी पता नहीं है। आप सुन ले, वो सभी जो पोजीशन है खतरे में है, और उनके फेवर ने ये मॉब लिंचिंग तो इन्होंने की है, इन लोगों ने। और नेहा सिंह राठौड़ उल्टा बुलडोजर कल्चर को कह रहे हैं, जबकि बुलडोजर उचित था। नेहा सिंह राठौड़ गलत बोल रही हैं, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। शायद इनको सांसदी मिल जाए राज्यसभा, ऐसे बयानों से राहुल गांधी नहीं देने वाले हैं सांसदी या विधायकी। मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा नवाब सिंह यादव जो कोल्ड स्टोरेज में हुई, ये तो बहुत बड़ा काम किया। हर नेता, हर अपराधी वहाँ शरण पाता था। हम तो कहेंगे कन्नौज में ये हिम्मत योगी की कि योगी ने कैसे गिरा दिया, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते। और आपको बतलाना है, इन्हीं नवाब सिंह यादव के में एक बात बता दें, एक IPS से, एक IAS से माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था फ़ोन पर, आज भी उनका वो RTI के हैं, और इनकी बात हुई थी नवाब सिंह यादव एक मामले का। और तो नेताजी ने ये कहा था, याद रखना, और बड़ा गंदा शब्द ऐसे कहा था, मतलब मैं मार दूंगा। उस IPS ने आपको बताना है रिजाइन कर दिया था। आज भी वो IPS की एक अपनी इज्जत है, जो इज्जत अखिलेश की, अखिलेश से ज़्यादा उस IPS की। तो आपको बताना उस वो किया,
और जो हाजी अली वाला जो है ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है और ये तो मैं अब उसको धन्यवाद दूंगा उनके मुख्यमंत्री को, किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल, जब ये कार्रवाई हो रही है, हालांकि कार्रवाई ये देखकर नहीं हो रही है कि वो किस धर्म का है, किस समुदाय का है, लेकिन जिस तरीके से इसे बांटा जा रहा है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर चाहे मोहित खान पर कार्रवाई हो फिर चाहे हाजी अली पर कार्रवाई हो, कि एक तरीके से वर्ग विशेष को टारगेट जो है वो सरकार कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं कि बात करती है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल गलत है ये आरोप। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, विजय मिश्रा के वो गिरा दिए गए थे मकान, उनके जितने थे। विजय मिश्रा भाजपा के उसमें था, भाजपा को उसने सपोर्ट किया, निर्दलीय जीत के आया था, भाजपा नंबर 1। दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर अभी तक जेल में। कुलदीप सिंह सेंगर आप देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर की क्या पोजीशन है, सब कुछ हुआ है, उनको पकड़ करके अभी तक वो छूट नहीं पाए। जब भाई उनका मरा तो भी कुलदीप सिंह सेंगर को थोड़ी देर जाने के लिए मिला। कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ कई घर पे हादसे हुए मगर कोई मरम्मत नहीं दी गई। ये योगी का था, योगी का बहुत खास था कुलदीप सिंह सेंगर। उनके चुनाव प्रचार में हर एक उसमें जब उनको मालूम हुआ कि ये आदमी इन्वॉल्व है, जो ही योगी जी को मालूम हुआ उन्होंने कहा तुरंत इसको अरेस्ट करो, तुरंत जेल भेजो। वो चीज़ विश्वास नहीं हुई कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को। बहुत बड़ी उसकी पकड़ थी यूपी मध्य प्रदेश, और वो भी ताजुब मान गया कि योगी ने इतना बड़ा एक्शन लिया। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके की सियासत इस बॉर्डर पैच, जिस तरह की सियासत इस बुलडोजर की कार्रवाई पर हो रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधियों पर लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक हुई है और बिना किसी की धर्म और जाति देखकर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो मॉब लिंचिंग इसे करार दे रही है, वो कम से कम इस बात पर गौर करे कि जहां पर इस उपद्रवी भीड़ ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है कोतवाली में, वहां वो मॉब लिंचिंग क्या नेहा सिंह राठौर को नहीं दिखती है जो इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई में मॉब लिंचिंग खोज रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।